हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जो कि हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा किस काम में आएगा आपको हम सारी डिटेल्स बता दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, 11th मैथ कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। इसके साथ साथ हमने जो सोचा है उस चीज को आप समझिए। यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा? देखो, अकेले 11th पढ़ना कोई फायदे की सौदा नहीं है ना। अकेले अगर हम 11th की प्रिपरेशन करते हैं तो ये कोई फायदे की सौदा नहीं है बेटा। इसके साथ हम किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर लें या किसी इंजीनियर की तैयारी कर लें जिससे कि हमें फायदा हो जाए। तो यहाँ पर हम डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे, साथ में हर एक चीज, हर एक पहलू को लेके चलेंगे। देख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टारगेट क्या रहेगा हमारा? एनडीए। इसमें ऑल प्रीवियस एनडीए क्वेश्चन, एनडीए थ्योरी सभी कराया जाएगा। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, जेई, ये सारे यहाँ पर कराए जाएंगे। जब आप एनडीए की तैयारी कर लेंगे तो इसके बाद ये नेवी और एयरफोर्स, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, है ना। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा जेई में, इंजीनियर, ठीक है ना। बाकी अगर आप एनडीए कर लेते हैं तो ये तो एग्जाम आप चुटकी में निकाल देंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी आपको, ये तो एग्जाम बहुत इजी पड़ जाएंगे यदि आप एनडीए का एग्जाम निकाल देते हैं ना, एनडीए की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, 11th के साथ साथ इन चीजों को टारगेट करेंगे, है ना। और आज हमारा चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। एक साथ मल्टीपल एग्जाम की तैयारी, एक साथ में हम मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करा देंगे आपकी। एक हम आपसे वादा करते हैं, हालांकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने रेगुलरिटी बना ली, देखो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम तैयारी तो करेंगे, लेकिन वो कभी जीवन में रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, समझ रहे। तो आप रेगुलरिटी बनाइए। आप ये समझ लीजिए कि हम जो भी रील्स देखते हैं या जो भी देखते हैं, उसकी जगह पर हम ये एक वीडियो 40, 45, 50 मिनट की डेली हमें देखनी है। चाहे सुबह देख लीजिए या शाम को देख लीजिए, डेली आपको देखनी है ये वीडियो। आप ये मान लीजिए, ये एक हमारा, जिस प्रकार से हम डेली खाना खाते हैं उसी प्रकार आप मान लीजिए कि हमें ये एक वीडियो देखनी है। अगर आप इतने वादे वाले इंसान हैं, सच में अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, तो सच में हम बता रहे, आप गणित के क्षेत्र में सबसे आगे होंगे, आप मैथ के क्षेत्र में सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस रहा। और साथ में एक पेन और नोट्स तैयार करिए, जो जो चीजें समझाई जाए उन्हें एक नोट्स में तैयार करिए, इनका एक नोट्स बनाइए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, नोट्स तैयार करना, समझ रहे। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अगर तैयारी करेंगे, देखो ऐसा है बच्चे, आज के दौर में कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप 12th करने के साथ साथ अगर 12th होने तक अगर आप जो है एग्जाम कोई क्लियर करके और जो है सिलेक्शन जॉब ले लेते हैं, तो आप ऐसे समझिए सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। 17-18 साल की एज में नौकरी लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और उस समय आप नौकरी लेके, समझ रहे, तो आपके अंदर इतना, समझ रहे, इतनी स्किल आ जाएगी, बहुत अच्छे स्टूडेंट लगोगे आप, समझ रहे। आगे अगर आप देखो 12th के सिलेबस से अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हो, डिफेंस एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और आपकी जॉब लग जाती है, बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत अच्छा मौका है। इसके आगे बहुत कंपटीशन है, आप उस भीड़ में शामिल मत होइए, हमारी बात मानिए। तो आप यहां से मेहनत शुरू कर दीजिए और कंटिन्यू रेगुलरिटी बना के वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ये वादा करते हैं कि इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ की कंपेयर कभी मत करिए। यहाँ आप वो, हम आपको वो सिखा के चले जाएंगे। आपके सामने कोई भी किताब हो, किसी भी सर का लेक्चर चल रहा हो, आपको वो चीज पहले ही आती होगी जो कि आपके सर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। पर आप रेगुलर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा आपको नहीं होगी, है ना। कंपटीशन बहुत है। 12th के साथ एक जॉब ले लीजिए तो आप, समझ रहे, दुनिया में नंबर 1 स्टूडेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, सेट थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं, समुच्चय सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत रोल अदा करता है हमारे सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक, यहां पे देखिए, डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटजी इक्वल टू सक्सेस, दोनों होने चाहिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक। एनडीए, नेवी, ये सब इसमें टारगेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी जो विद्या की देवी हैं, जिन्हें हम सरस्वती कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, ठीक, इनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
है ना, इनके ही हाथ में सब कुछ है, ठीक, इनकी ही पूजा करिए, इनको ही दिल में रखिए, ठीक, आगे बढ़िए। इससे पहले आप देखिए निरंतरता, अभी हमने यही बताया था, रेगुलरिटी या निरंतरता की बात है। निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा से एक रात पहले सब कुछ रटने से कहीं बेहतर है कि रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़िए। रोजाना ये 40-45 मिनट की वीडियो देखिए, रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। खुद पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। यदि आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो आप पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकता है। समझ रहे, समझ रहे, बहुत अच्छी स्थिति पर आ जाओगे आप, है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी आपने कुछ नहीं देखा है। आप अगर बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ सर बहुत बड़ी दुनिया है, समझ लीजिए बात। पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि दुनिया का एक नए नजरिया से देखने का नजरिया बनाइए। पढ़ाई को बोझ मत समझिए, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, इसे आनंद के साथ जिए, आनंद के साथ पढ़िए, मजा भी लीजिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी से हमने ऑल द बेस्ट बोला, इसका मतलब आगे बढ़ने वाला है ना कि, ठीक। चलिए, ये हमारा है सेट थ्योरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट थ्योरी का मतलब होता है समुच्चय, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत, ये होता है सेट थ्योरी। देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया है, समझ रहे, जबरदस्त, ठीक। चलिए, इससे पहले हम कुछ आपको और बताना था, ये हो चुका है, चलिए देख लीजिए, ठीक। हाँ सर, ओके, आगे बढ़ते हैं ना। तो समुच्चय सिद्धांत में, ये समुच्चय के बारे में है। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1845 से 1918 एडी में हुई, जॉर्ज कैंटर ने की। थोड़ा बहुत इसके बारे में इसके नॉलेज है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट करके इसको पढ़ लें, जिससे कि आपको फायदा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये जो है डेफिनेशन, ये परिभाषा है। ये क्या है बेटा? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा, परिभाषा है ये। डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? देखिए, समुच्चय क्या होता है, सेट्स क्या होता है, देख लीजिए क्या लिखा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, है ना। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तु है, वो डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार की वस्तुओं का एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब संग्रह, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन। क्या आज के बाद अगर आपसे कोई बोले तो आपको ज्यादा अगर पकड़ बनानी है तो इंग्लिश के शब्द में बनाइए, इंग्लिश की डेफिनेशन याद करिए, इंग्लिश में सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि दुनिया अब यही चाह रही है, जो दुनिया चाह रही है उसी की तरफ आप मुड़ जाइए, समझ रहे। हाँ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देख लीजिए, वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड शब्द, ये इसको कहते हैं सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित, इसे कहते हैं सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित, एक ही बात है बेटा, ठीक। कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। क्या होता है बेटा? संग्रह। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट्स। ये डेफिनेशन है, अलग अलग वस्तुओं का कलेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार का कलेक्शन क्या कहलाता है? अलग अलग वस्तुओं का कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इस प्रकार के कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक। ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। इसे याद कर लीजिए, याद करिए। अगर आप आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इंग्लिश में ही उसे डेफिनेशन बताने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट, कैसे? देखिए, वेल डिफाइंड क्या होता है हम आपको समझाते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है हम आपको समझाते हैं। वेल डिफाइंड, ठीक, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित
सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए, ये चीज समझ लीजिए। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित क्या होता है, इसको सर सही से बता दीजिए, मैं डेफिनेशन में इतना समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। जैसे एक बात समझने की कोशिश करिए, आप एक बात हमारी बताइए, ये स्टूडेंट बैठे हैं इस क्लासरूम में, ये स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक। हम आपको वेल डिफाइंड के बारे में, सुपरिभाषित के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है, हम आपको बताएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें ये जो है 1 2 3 4 5, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस क्लासरूम में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, सर इस क्लासरूम में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। चलिए ठीक। अगर आप यही बात अगर किसी अन्य पर्सन से पूछते हैं, यही बात आप किसी अन्य पर्सन से पूछते हैं कि इस क्लासरूम में बताइए कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो आपको क्या बताएगा कि इस क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। देख लीजिए, आपको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल फर्स्ट मुझे था। तो वो आपको क्या बताएगा कि सर इस क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। अब यही बात अपने आप माता जी से पूछ लीजिए, वो भी यही बताएंगी कि बेटा इस क्लासरूम में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। तो आप दुनिया के किसी भी पर्सन से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछिएगा, है ना, वो इसके बारे में यही बताएगा कि इस क्लासरूम में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो सबकी राय, राय को इंग्लिश में कहते हैं ओपिनियन, क्या कहते हैं बेटा, ओपिनियन। ऐसा कलेक्शन, ये कलेक्शन है ना भाई, ये एक प्रकार का कलेक्शन ही तो है। कलेक्शन मतलब संग्रह, स्टूडेंट का संग्रह है ना, संग्रह एक से अधिक वस्तुओं का संग्रह है ना, संग्रह ही तो होता है कलेक्शन। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब होता है सबकी ओपिनियन एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सबकी ओपिनियन, राय कैसी होनी चाहिए, राय, राय कैसी होनी चाहिए, समान। राय को कहते हैं ओपिनियन बेटा, क्या कहते हैं, राय क्या कहते हैं, ओपिनियन। तो वेल डिफाइन का मतलब होता है, आपसे कोई पूछे वेल डिफाइन मींस क्या होता है, सुपरिभाषित क्या है, इसके बारे में बताइए, तो कहना ऐसा कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जिसमें सबकी ओपिनियन एक समान हो, इस प्रकार का कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है बेटा। राय एक समान होनी चाहिए। अगर हमारे लिए ये स्टूडेंट 5 हैं तो सभी के लिए ये स्टूडेंट की संख्या 5 ही होनी चाहिए। हर एक बंदे के लिए ये स्टूडेंट की संख्या 5 ही होनी चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइन होता है। क्यों होता है वेल डिफाइन, क्योंकि सबकी ओपिनियन एक समान है। समझ रहे भाई। आप एक बात बताइए, हमारे पास ये क्या है, एक मार्कर और एक पेन है। तो ये हमारे पास 2 वस्तु है ना, 2 वस्तु हैं, एक पेन और एक मार्कर। तो ये 2 वस्तुओं का एक कलेक्शन है। कलेक्शन मींस क्या होता है, संग्रह है। ये 2 वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। तो ये क्या वेल डिफाइन है, हाँ बिल्कुल वेल डिफाइन है। इसमें हमारी और आपकी राय एक समान होगी। हमारे लिए भी ये 2 पेन है, आपके लिए भी ये 2 पेन है। यानी ये 2 पेन मान लीजिए, 2 मार्कर मान लीजिए। हमारे लिए भी ये एक पेन और एक मार्कर है, आपके लिए भी ये एक पेन एक मार्कर है। आपकी राय, हमारी राय और अदर पर्सन की राय सबकी एक ही समान है ना। ओपिनियन, राय मींस होता है ओपिनियन, तो ओपिनियन एक समान है इसमें। तो सबकी ओपिनियन एक समान है, इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन इसका मतलब सेट्स है। जो कलेक्शन अगर वेल डिफाइन है, इस प्रकार का सेट कहलाता है बेटा। इस प्रकार का कलेक्शन सेट कहलाता है। वेल डिफाइन मतलब सबकी ओपिनियन एक समान होनी चाहिए, सबकी राय एक समान होनी चाहिए। अगर हमारे लिए ये मार्कर है तो सबके लिए ये मार्कर होना चाहिए। इस प्रकार का कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइन। और वेल डिफाइन कलेक्शन ही क्या कहलाता है बेटा, सेट्स कहलाता है। वेरी इजी। तो ये क्या है, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, क्योंकि ये सभी के लिए स्टूडेंट इक्वल है बेटा। ये होता है वेल डिफाइन का मतलब। वेल डिफाइन मतलब सुपरिभाषित मतलब होता है सबकी ओपिनियन, राय एक समान होनी चाहिए। अगर हमारे लिए ये है तो उसके लिए भी ये होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बता देते हैं। ठीक, देख लीजिए, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा? अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा देखने में दिक्कत है तो हम इसे बड़ा करते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेंगे, हम आपके लिए ये बड़ा करके दिखाए दे रहे हैं।
इससे बड़ा ये नहीं हो पाएगा ना। चलिए भाई, ये समस्या है, क्या है समस्या, अब देख रहा है आपको, देख लीजिए। चलो फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, अब आप समझिए, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। अब देखिए, ठीक, जैसे ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है? सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये क्या समुच्चय है? देखिए ये जो है स्वरों, स्वर कितने होते हैं? 5। तो ये स्वर 5 होते हैं, ये सबके लिए होते हैं ना 5, ए ई आई ओ यू, ये स्वर सबके लिए होते हैं ना। इसमें सभी लोगों की मत, ओपिनियन, राय एक समान होगी। तो इस प्रकार का कलेक्शन, यानी ये स्वरों का, ये वोवेल का कलेक्शन, ये सेट्स कहलाएगा। इसीलिए ये देखो सेट्स है, इसीलिए साइन लगा है सही का, ये सेट्स है। जो सेट नहीं होगा यहां पर गलत लगा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ डेज इन ए वीक, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ना, ये क्या सेट्स है, ये समुच्चय है। तो देखो सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं वो सभी के लिए होते हैं ना, सबके लिए होते हैं। तो ये भी एक सेट है। क्यों? ये कलेक्शन कैसा है, ये दिनों का कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइन है। कैसा है? वेल डिफाइन है। तो ये क्या है? देखो सेट है, इसलिए इसे में साइन लगा है कि ये सेट है। ठीक, ये सेट है, समझ रहे? तीसरा एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते होंगे ना, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा 1 से डिविजिबल हो जाएं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, इसके अलावा वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, बस वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो क्या है? 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 20 से छोटी क्या होती हैं? 20 से छोटी होती हैं 7, 11, 13, 17, 19, ये तो प्राइम नंबर 20 से छोटे होते हैं। ये तो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसमें सभी लोगों का मत, राय, ओपिनियन समान होगी ना। तो ये कलेक्शन क्या वेल डिफाइन है? बिल्कुल सर वेल डिफाइन है, क्योंकि सबकी राय एक समान है। तो इस प्रकार का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स। तो ये भी सेट्स होगा, ये भी सेट्स होगा। ठीक, ये देखिए, सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, एक ईयर में कितने महीने होते हैं? सभी जानते हैं 12 महीने होते हैं, है ना। हिंदी में भी लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये सबकी ओपिनियन इसमें एक ही समान आएगी। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, देख लीजिए। ठीक, फिर क्या है? 1 और 10 के बीच सम संख्याओं का समुच्चय। 1 और 10 के बीच सम संख्याएं, तो वो सबके लिए समान होंगी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। ये जो कलेक्शन है 1 से 10 तक के बीच जो सम संख्याओं का कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है? सेट है। ये क्या है बेटा? सेट है। इस प्रकार ये भी सेट है। कक्षा 11A के विद्यार्थियों का समुच्चय। आप मान लीजिए क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और उसमें सेक्शन ए है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ना, वो सभी के लिए उतने ही होंगे ना। 15 है तो वो सभी के लिए 15 स्टूडेंट होंगे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी होगा। ठीक, इस प्रकार ये दोनों देख लीजिए। ठीक, ओके। अब इधर आइए, नॉट सेट, यानी जो सेट नहीं है। देखिए, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूलों का संग्रह। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी सुंदर फूलों का संग्रह, सुंदर फूलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो सुंदर फूलों का संग्रह, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमसे कोई पूछे अपने आपको कौन से फूल सुंदर लगते हैं, तो हम कहेंगे कमल का, है ना। आप कोई दूसरा बताएंगे, तो इसमें सभी लोगों का मत अलग अलग आएगा, सभी की राय अलग अलग आएगी। वो उसके लिए कोई और फूल सुंदर होगा, आपके लिए कोई और फूल सुंदर होगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट्स नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो ये सेट्स नहीं है, ये सेट्स नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है, ये सेट्स नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, बुद्धिमान विद्यार्थियों के साथ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो भाई कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आपके लिए कोई और इंटेलिजेंट है ना, हमारे लिए कोई और इंटेलिजेंट है। तो आपकी हमारी कोई ओपिनियन, मत एक समान नहीं होगा। तो इस प्रकार का कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट्स नहीं है। देख लीजिए, ये सेट्स नहीं है, बात खत्म। कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, अच्छी बुकों का कलेक्शन। भाई हमारे लिए कोई
दूसरी बुक अच्छी है, आपके लिए मैथ की बुक अच्छी है, हमारे लिए हिंदी की बुक अच्छी है, हमारे लिए इंग्लिश की है, तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान की अच्छी। तो इसमें कोई हमारी ओपिनियन एक समान नहीं है भाई, हमारे लिए कोई और बुक अच्छी, आपके लिए कोई अच्छी। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट्स नहीं होगा। ये देख लीजिए कलेक्शन ऑफ इसमें क्या है, विद्यालय के लंबे लड़कों का संग्रह, विद्यालय में लंबे लड़कों का संग्रह, ये देख लीजिए। तो विद्यालय में एक लंबे लड़कों का संग्रह, तो वो आपके लिए कोई और हो सकता है ना। हालांकि इस प्रकार ये तो सेट्स होना चाहिए, खैर है ना, क्योंकि विद्यालय के लंबे लड़कों का संग्रह, विद्यालय में एक लंबे जो लड़के होंगे वो सभी के लिए होंगे ना लंबे, ठीक है ना। तो विद्यालय किसका, ये तो इसमें नहीं बताया विद्यालय में, तो ये ठीक है, ये भी नहीं। अब देखिए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट मूवीज, रोचक फिल्मों का संग्रह, रोचक फिल्मों का संग्रह, रोचक अच्छी फिल्मों का संग्रह। तो हमारे लिए कोई और अच्छी फिल्म है, आपके लिए कोई अच्छी दूसरी अच्छी, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। देख लीजिए, ये देखिए सौर मंडल के ग्रहों का समुच्चय, सौर मंडल में ग्रहों का समुच्चय, तो वो सबके लिए ही है ना, हमारे लिए भी है वही ग्रह, आपके लिए भी वही ग्रह, तो इसमें ओपिनियन एक समान, तो ये सेट्स है। महंगी कारों का संग्रह, महंगी कारों का संग्रह, महंगी कार हमारे लिए कोई और महंगी, आपके लिए कोई और महंगी, हमें कोई और अच्छी लगती है, आपको कोई और अच्छी, तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए समय नहीं गमाएंगे। देखो ओपिनियन एक समान होनी चाहिए, राय मत एक समान होना चाहिए, इस प्रकार का ही कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा, सेट्स कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इट्स ओके। चलिएगा ये देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका निरूपण कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको नहीं मिलेगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक देखो क्या है, दिख रहा है आपको, सबसे पहले दिखना चाहिए आपको, हाँ सर दिख रहा है। देखिए सबसे पहले है टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। देखो सबसे पहले टेबुलर और रोस्टर एक ही मेथड है, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड एक ही मेथड है। इसके इंग्लिश के वर्ड याद करने की कोशिश करिए प्लीज, हमारी एक बात मान लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। टेबुलर या रोस्टर एक ही मेथड होता है, ये दो नाम है एक मेथड के, तो इसमें लिख सकते हैं टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर मेथड का मतलब होता है, हिंदी मींस होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसे, समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड ये एक ही नाम है। और तीसरा क्या है, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव मेथड, वर्णनात्मक यानी लिखने वाला, यानी इसमें लिख के बताया जाएगा, लिख के बताया जाएगा, ये मेथड तीसरा होता है। ये टेबुलर होता है या रोस्टर इसे बोल दें, ये सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड बोल दें, ये नाम होते हैं। ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, तीन प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो भाषा के रूप में, और एक देखो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड के फॉर्म में, या तो सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ये एक ही नाम है, ये एक नाम, तीन नाम है, इसके दो नाम होते हैं, इसके दो नाम होते हैं, इसका एक नाम होता है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से यहां से आपकी एक्चुअल में पढ़ाई शुरू हो रही है। इस स्लाइड को अगर आप भूल जाओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले सीखते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर, और क्या था टेबुलर मेथड। ये एक ही मेथड है, ये दोनों एक ही नाम है, या तो टेबुलर कह लीजिए या रोस्टर। इसको हिंदी में कहते हैं साड़ीबद्ध। क्या कहते हैं, साड़ीबद्ध मेथड आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हिंदी में, साड़ीबद्ध मेथड। एक्चुअल में आप यही याद रखिए, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, इसको सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है बेटा, ये देखो एग्जांपल हमने लिया है। क्या लिया, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह। अभी हमने क्या बताया था, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड, इसलिए ये कैसा है, ये सेट है। तो इसी सेट का एग्जांपल हमने यहां पर लिया है, सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह। ये लिखित रूप है, ये लिखित रूप है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। आप समझने का
समय आ गया है। ये एक लिखित रूप है। कैसा है बेटा? ये एक लिखित रूप है। अब देखिए इसको हमें किस में लिखना है बेटा? रोस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात हमारी समझ लीजिए। किसमें आपको सीखना है? रोस्टर। तो ये एक लिखित रूप है, इसको हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बदलना है। दिमाग लगाइए, यहां से एक्चुअल पढ़ाई आपकी शुरू हो चुकी है। तो सर कैसे बदलेंगे देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। रोस्टर या टेबुलर में बदलने के लिए रोस्टर या टेबुलर में बदलने के लिए सबसे पहले करली ब्रेसेस लगाइए या करली ब्रैकेट लगाइए दोनों तरफ, है ना। इस सेट को पहले आप नाम दीजिए ए। देखो सेट जब हम लिखते हैं तो वो कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। सेट जब भी लिखते हैं वो कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, यानी बड़े अक्षर से लिखते हैं। किससे? बड़े अक्षर से। ठीक, जब भी सेट को हम डिनोट करेंगे तो वो एक बड़े लेटर से करेंगे, है ना, कैपिटल लेटर से करेंगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें छोटा रखेंगे, उन्हें छोटा रखेंगे। ठीक, जिससे पूरे रिप्रेजेंट करेंगे वो बड़ा होगा। तो ए। अब सबसे पहले दो तरफ करली ब्रेसेस लगाइए, जिसे मजला ब्रैकेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मजला ब्रैकेट कहते हैं। करली ब्रैकेट दोनों तरफ लगाइए, इधर भी करली लगाया, इधर भी करली। इसके अंदर एलिमेंट डालिएगा। इसके अंदर हमें क्या एलिमेंट डालने हैं वो चीज आप देख लीजिए। इसके अंदर हमें एलिमेंट क्या डालने हैं? तो एलिमेंट डालने हैं ये वोवेल। तो वोवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। 1 2 3 4 5 ये हमने इसके अंदर डाल दिए, ये हमने इसके अंदर डाल दिए। तो हमने ये इसके अंदर डाल दिए हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब ये जो लिख गया है ये किस रूप में लिख गया? ये लिख चुका है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। किस में लिख गया? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर रूप है। ये कैसा रूप है बेटा? रोस्टर रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रूप कैसा है बेटा? रोस्टर रूप है बेटा। इसे इजी मत समझिए। तो ये हम एक एग्जाम्पल हमने लिया जिससे हमने आपको रोस्टर या टेबुलर बताया। रोस्टर के लिए 2 करली ब्रेसेस लीजिए या करली ब्रैकेट लीजिए, मजला 2 लीजिए, ये लिया और ये लिया, दोनों बंद करके इसके अंदर ये एलिमेंट डाल दिए। तो ये पूरा मेथड क्या हो गया? रोस्टर मेथड। अब ये क्वेश्चन किस में लिख गया? रोस्टर मेथड में लिख गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? वेरी इजी है ना, आपको कुछ बताना ही नहीं है ना। कैसे, है ना। देखो सबसे पहले हमने ए से डिनोट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाल दिए ए, ई, आई, ओ और यू और ऐसे बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया? रोस्टर मेथड हो गया बेटा। रोस्टर मेथड बहुत इजी है। इस प्रकार से हम रोस्टर मेथड में बदल लेते हैं। इस प्रकार से हम रोस्टर मेथड में बदल लेते हैं। आइए नेक्स्ट, सेट बिल्डर मेथड आपको सिखाते हैं। इसको हिंदी में भी हम अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो इसमें किस प्रकार लिखेंगे देखिए। एग्जाम्पल हमने वही सेम यहां पर उठाया है, सेम उठाया। अभी हमने इस एग्जाम्पल को किस में लिखा था? रोस्टर रूप में। कैसे लिखा था देख लीजिए। रोस्टर रूप हमने इसका कैसे लिखा था? रोस्टर रूप इसका हमने लिखा था, ए से डिनोट किया था पूरे सेट को। ठीक, ए से डिनोट किया था। ए बराबर हमने क्या लिया था? करली ब्रेसेस लिया था। ए, आई, ए, ई, कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्या है? ए, ई, आई, ओ, कोमा, यू। इस प्रकार ये एक रोस्टर फॉर्म में अभी हमने लिख के आपको समझाया था। अब हमें किस में चाहिए? सेट बिल्डर मेथड में चाहिए, समुच्चय निर्माण विधि में चाहिए। किस में चाहिए? आप समझिए किस में चाहिए बेटा? ठीक, समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में चाहिए? सेट बिल्डर रूप में चाहिए, इसमें चाहिए। ठीक, इसका नाम ए रखिए। अब इसमें कैसे लिखेंगे देखिए। ये किस में लिखा? रोस्टर में। हमें चाहिए किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए। किसमें चाहिए? सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए। भाई ये तो हम समझा चुके हैं ना, ये तो रोस्टर रूप अभी इससे पहली वाली स्लाइड में हमने आपको समझा दिया। अब इसको ही हमें किस में बदलना है? सेट बिल्डर रूप में बदलना है। इसी एग्जाम्पल को तो बदल लीजिए, आसान है। देखिए कैसे बदलते हैं, मेरी बात समझिए। देखिए इसको बदलना है ना, रोस्टर को ही इसमें बदलना है। बदल लीजिए, वेरी इजी।
तो देखो ऐसा होता है जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में बदलते हैं, तो इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोस्टर रूप में उसके रोस्टर रूप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी एलिमेंट को आप अपने हिसाब से किसी वेरिएबल से डिनोट कर लीजिए। हमने माना ये इन सारे एलिमेंट को x मान लिया हमने, तो x यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिए x। इन सभी एलिमेंट को आप x मानिए, a मानिए, b मानिए, z मानिए, u मानिए, कुछ भी मानिए, इन सभी एलिमेंट को आप एक वेरिएबल मान लीजिए। हमने x मान लिया, हाँ सर। अब यहां पर लगाइए सच दैट। ये क्या होता है? सच दैट। अभी आपको बता रहे सच दैट क्या होता है, ठीक। देखिए, ठीक, सच दैट क्या होता है, आपको सच दैट के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सच दैट का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए यहां पर लिख दें, आपको बता दें यहां पर सच दैट। सच दैट, सच दैट हिंदी में कहते हैं इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, यानी इसके बारे में बताया जाता है। वहां पर क्या लगाते हैं? सच दैट, ये लगाते हैं, ठीक, सच दैट। और ये जो है यहां पर सच दैट लगाया हमने, ठीक है। और यहां पर एक साइन और काम में आएगा, ये होता है बिलोंग। ये क्या होता है? बिलोंग, 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 ये भी आएगा, ठीक। तो यहां पर सच दैट और बिलोंग, ये दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट और बिलोंग, ठीक है। तो यहां पर सच दैट लगाया, सच दैट लगाते हैं, इसका हिंदी मीन्स होता है इस प्रकार। यानी आपने इन सभी को x माना है, इन सभी एलिमेंट को x माना है, तो x की प्रॉपर्टी बताइए कि x है क्या। x की प्रॉपर्टी बतानी होगी ना, तभी तो इसका नाम है, दूसरा नाम इसका है प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर मेथड का दूसरा नाम प्रॉपर्टी मेथड क्यों है? वो इसीलिए तो है क्योंकि आप सभी एलिमेंट को एक वेरिएबल या कुछ भी मानते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है। क्या लगा के? सच दैट लगा के। हमने क्या लगाया? सच दैट। अब इसकी प्रॉपर्टी बताओ, ये है क्या x? आपने माना तो है x, लेकिन हमें बताइए तो x है क्या? तो बता दे रहे हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है, बता दीजिए। x इज ए, x इज ए वोवेल, x इज ए वोवेल, वोवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट लीजिए, बता दिया है ना। उसमें क्या है भाई, आप बता सकते हैं एक्स सच दैट लगाइए, फिर एक्स क्या है इसके बारे में बताइए। एक्स अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है, स्वरों का संग्रह है, बस। अब उसने हमें बता दिया, उसमें उसने हमें प्रॉपर्टी भी बता दी है ना, उसने हमें प्रॉपर्टी भी बता दी। तो आपको प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा। जैसे आपने ये सारे एलिमेंट को एक से मान लिया है, तो आप सच दैट लगा के, सच दैट का हिंदी मीन्स होता है इस प्रकार, एक्स इस प्रकार है, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब कोई भी इसको समझ जाएगा कि एक्स क्या है, वो इंग्लिश का अल्फाबेट है। अब यहां पर सभी हमें लिख के बताना पड़ रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक्स से ही काम चल गया हमारा। किससे चल गया? एक्स से ही। समझ में तो आ रहा है ना, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स स्वरों का एक संग्रह है, तो सभी को पता स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू है, यहां पर लिखा हुआ था। यहां पर इससे भी समझ में आ रहा है ना, इससे भी तो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। चलिए भी और बताते हैं, अभी बहुत सारा बाकी है। ये होता है क्या? डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये देखो, ये एक लिखित रूप होता है, इसमें ये लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो यही रूप क्या कहलाता है? यही रूप क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी लिखा हुआ रूप होता है, ये लिखित रूप होता है। तो यही हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, आसान। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए देखिए। अब एक एग्जांपल लेकर आपको कुछ समझाते हैं। देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ये किस रूप में लिखा है। देखिए, ये जो एग्जांपल है, ये आप अच्छे से जानते हैं ये किस रूप में लिखा हुआ है। ये जो लिखा है, ये किस रूप में लिखा हुआ है? ठीक, ये है, ये किस रूप में लिखा हुआ है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सेट
ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा है। ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा है, सभी जानते हैं क्योंकि उसने सभी x माने हैं ना। तो अब आप बेटा समझने की कोशिश करना थोड़ी। देखो क्या है बात समझना। a बराबर ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, यहां पर देखो x है, सच दैट है, x किस प्रकार है यहां पर बताया गया। तो x इन्होंने किस प्रकार बताई है, 3 ग्रेटर x और 6 ये, और x किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें नेचुरल नंबर में, n का मतलब नेचुरल नंबर में। देखो इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझा दे रहे हैं। यहां पर ये जो x है, ये जो बिलोंग कर रहा है, ये किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब क्या होता है, x क्या ले सकते हैं, x को नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या ले सकते हैं, 1 से अनंत तक ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर में आएगा। x किस में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। x किस में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। हम x के स्थान x को माइनस नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस का नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो x बिलोंग किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो x लेना है तो आपको नेचुरल नंबर के ही अंदर लेना होगा। क्या लेना होगा वो आपने यहाँ पर बताया हुआ है, सब कुछ बताया है। कैसे बताया देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर, किस में लिखना, रोस्टर रूप में इसे हमने लिखना है। ठीक, तो इसी का नाम A है। अब 2 करली ब्रेसेस लगाए। अब 2 करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट आपको भरने हैं, यही तो रोस्टर रूप होता है। 2 करली ब्रेसेस लगाइए, इसके अंदर एलिमेंट भरने हैं। अब समझेंगे कैसे। अब वो एलिमेंट है क्या, x है। क्या है वो एलिमेंट, क्या है साहब, x है। अब x क्या है, उसने x के बारे में बताया है, सच दैट। भाई x की प्रॉपर्टी बताइए ना, यहाँ पर ये देखो बताया हुआ है, ये बताया है ना, ये यहाँ तक ये बताया है। यहाँ तो ये बताया है x सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल मतलब माइनस का नंबर नहीं लेंगे, ये बताया है। बस इतना ही कहने का था। अब देखिए x क्या क्या है, देखिए 3 और देखो यहाँ पर ये मुंडी जो है ये हम आपको समझा दें। जैसे यहाँ पर 3 और इस प्रकार ये x, ठीक। तो 3 जो है वो x से लेस है, तो 3 लेस x, यानी इसका मतलब यह x की तरफ ग्रेटर है, ये मुंडी की तरफ x की तरफ। तो x यहाँ पर क्या है, बड़ा है। x क्या है यहाँ पर, बड़ा है। दूसरी स्थिति क्या है, x और 6। अब यहाँ पर ये 6 कैसा है, बड़ा है। जिधर मुंडी होगी वही नंबर क्या होगा, बड़ा। जिधर ये मुंडी होगी वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो 3 से तो बड़ा है, x जो है वो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। x जो है वो 3 से बड़ा 6 से छोटा है, यही तो मतलब हुआ ना। x जो है, x यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा है ना, ये भी समझ में आ गया। इसे हटाइए, यहाँ पर x जो है, ये जो x है वो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, क्योंकि ये जो मुंडी की तरह है वो 6 की तरफ है। तो 6 से छोटा और 3 से बड़ा, इनके इसका मतलब इनके बीच के नंबर लेने होंगे। भाई 3 से तो बड़ा नंबर चाहिए, 3 चाहिए नहीं, 3 से बड़ा नंबर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, और 6 से छोटा नंबर चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ, 3 और 6 के बीच नंबर। भाई कभी भी ऐसे लिख के आ जाए a और x और यहाँ पर b, ठीक, इस प्रकार का लिख के आ जाए, इसका मतलब a और b के बीच के नंबर चाहिए, a b नहीं चाहिए। कभी ऐसा लिख के आ जाए u x और b, तो u और b के बीच के नंबर चाहिए, u भी नहीं चाहिए। कहीं ऐसे लिख के आ गया x है ना ग्रेटर इक्वल, ठीक, और यहां पर भी ग्रेटर इक्वल। अब यहां पर देखो ये दोनों लगे हैं है ना, x ग्रेटर इक्वल a, x जो है ग्रेटर इक्वल a, या तो x a से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। तो यहां पर इन दोनों को भी लेना होगा और इनके बीच के नंबर भी लेने होंगे, इन दोनों को भी लेना होगा और इनके बीच के नंबर भी लेने होंगे। इसका मतलब ये होता है, वेरी इजी। चलिए, तो इसका मतलब होता है, यहां पर कहीं इक्वल लगा, नहीं लगा, यहां पर इक्वल लगा, नहीं लगा, यहां पर क्या लगा, x ग्रेटर 3 है ना, या 3 लेस x 3 से लेस है ना, और यहां पर क्या है, x लेस 6, x जो है 6 से छोटा है, ठीक। तो ये क्या है इधर, ये क्या है इधर, तो x क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर लेना होगा। तो इन दोनों के बीच मतलब 3 के बाद क्या आएगा, 4, फिर क्या आएगा 5
और फिर क्या आएगा 6, 6 लेना नहीं है तो बस ये 2 नंबर आए, क्या आए ये 2 नंबर, बस ये हो गया रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप हो गया। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़े जाए, आगे चलें। इस प्रकार के अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत हो रही है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको और दे दें, अगर आपको संतुष्टि नहीं है, एक्स सच दैट, है ना, एक्स सच दैट, और एक्स के बारे में बता दो 4x और 7, और x क्या है, x के बारे में बताओ, x किस में आ रहा है बेटा, ये भी बताना पड़ता है ना, कॉमा x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो इसे रोस्टर रूम में बदल लीजिए। इसमें क्या, रोस्टर रूम में कैसे बदलोगे, करली ब्रेसेस लगाइए। अब देखो x क्या है, 4 और 7 के बीच है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं, इसका मतलब 7 और 4 के बीच x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो 4 के बाद क्या आता है 5, फिर क्या आता है 6, बस इतना ही लेना होगा, 2 एलिमेंट लेने होंगे ना, तो ये आपका आंसर आ चुका है रोस्टर रूप। तो वेरी इजी होता है ना, वेरी इजी होता है। जब यहाँ पर इक्वल ना लगे हों, जब यहाँ पर इक्वल ना लगे हों तो इन दोनों के बीच के नंबर लिए जाते हैं। क्या नंबर लिए जाएंगे, तो वो यहाँ पर बताता है, x क्या लिया जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर लिया जाएगा, यानी निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही लिया जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो एक एग्जांपल और है बेटा, ये एक एग्जांपल और है आपके सामने, क्या है, a बराबर x सच दैट, x क्या है -3 से और कहां तक है 3 तक। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो x क्या है, x किस में बिलोंग कर रहा है, जो x है वो बिलोंग किस में कर रहा है, वो देखिए x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। i मतलब क्या होता है बेटा, इंटीजर। तो x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो x है ये किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो x क्या ले सकते हैं, इंटीजर से ले सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, 0 ले सकते हैं, माइनस के ले सकते हैं, प्लस के ले सकते हैं। इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव विथ 0, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव विथ 0, यही तो इंटीजर्स होते हैं। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें x किस में बिलोंग कर रहा था, बिलोंग मतलब किसके अंदर आ रहा था, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के अंदर आ रहा था। यहाँ पर x किसके अंदर आ रहा, आई मतलब क्या है, इंटीजर्स के अंदर आ रहा। तो अब आपको x इंटीजर लेना होगा, यानी अब आप नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी ले सकते हैं, खुले यहाँ आते हैं आपके, क्योंकि इसने ही बताया ना x बिलोंग इंटीजर्स में, इसने ही बताया ना आपको, ये चीज होती है। तो आप अब लीजिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा बेटा। देखो रोस्टर रूप, रोस्टर रूम में लिखना है तो लिख लीजिए a बराबर 2 करली ब्रेसेस लगाइए। अब देखो समझते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये नंबर लाइन बनाइए, ये क्या बनाई, नंबर लाइन। यहां पर क्या होता है 0 होता है, यहां पर क्या होता है 1 2 3, ठीक। इधर क्या होता है माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये होता है। ये नंबर लाइन बनाई हमने और इस प्रकार की चीजें डिनोट कर दी, ठीक, इस प्रकार की चीजें लिख दी। ये क्या बनाई, नंबर लाइन। ये क्या होती है, नंबर लाइन। 10th क्लास में नंबर लाइन तो पढ़ी होगी ना, बहुत इजी है। तो हम हालांकि हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं आपको, ये एलिमेंट हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। आप एक बात देखिए, यहां पर जो है x ग्रेटर इक्वल है, x कैसा है, ग्रेटर मतलब x कैसा है, बड़ा और इक्वल भी है, किससे, 3 से, माइनस के 3 से। तो x माइनस के 3 से या तो ग्रेटर होगा या तो इसके इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या है, x जो है वो कैसी है, x कैसी है, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, 1 मिनट, यहां पर थोड़ी चीजें ठीक नहीं दिख रही है क्या, 1 मिनट, x, चलिए भैया x। अब यहां पर क्या है, x लेस है किससे, 3 से। यहां पर या तो इसके बराबर x होगा या तो इससे बड़ा होगा, लेकिन यहां इससे छोटा होगा। अब समझिए बात को, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं। जब आप फंसते दिखाई दें तो आप नंबर लाइन बना लें, नंबर लाइन बना ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने नंबर लाइन बना ली है, ये नंबर लाइन बनी है। तो माइनस के 3 से स्टार्ट है, माइनस के 3 से स्टार्ट है, यानी यहां से स्टार्टिंग है, यहां से, और कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। तो 3 तक पहुंचो, यहां तक जाना है, बस। अब जहां पर, अब आप एक चीज देखना, अब जहां पर ये जो है -3 के पास इक्वल भी लगा है ना, क्या लगा, इक्वल भी लगा है, तो -3 को लेना होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल लगा है। तो जहां पर इक्वल लगा है वहां पर इस प्रकार का आप सबसे पहले एक सर्किल करिए और इसको पूरी तरीके से डॉट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, डॉट।
क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी लगा था। कि क्या लगा था? यहाँ पर इक्वल भी लगा था, इसलिए यहाँ पर डॉट बनाया। समझते रहे ना मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर 3 के पास देखो, इस 3 के पास देखो, सिर्फ ग्रेटर है। क्या है? सिर्फ ग्रेटर है। 3 क्या है? ग्रेटर। x से कैसा है? 3 ग्रेटर है, यानी 3 x से कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा, तो यहाँ पर ऐसा खाली सर्किल छोड़ दीजिए। जहां पर इक्वल लगा होगा वहां पर हम डॉट बना देंगे, और जहां पर इक्वल नहीं होगा वहां पर हम खाली सर्किल छोड़ देंगे। वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने चीजें सीख ली, सच बता रहे आप एक अलग स्टूडेंट होंगे, बहुत अलग लेवल के स्टूडेंट होंगे बेटा, बहुत अलग स्टूडेंट होंगे। समझिए अब इसका मतलब क्या होता है, समझिए। अब सर लीजिए, अब शुरू करिए यहां से शुरू करिए। ये लेंगे, हाँ सर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉट है। तो माइनस के 3 को लिया, इसके बाद -2 को लिया, इसके बाद -1 को लिया, और फिर किसको लिया? 0 को लिया। लेते रहिए, फिर किसको लेंगे? कोमा। फिर 1 को लिया, और फिर किसको लिया? 2 को लिया। फिर किसको लेंगे? 3 को। 3 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। क्योंकि 3 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पर ये क्या बना है? सर्किल। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, शामिल नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? शामिल करेंगे। डॉट का मतलब क्या होता है? शामिल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? शामिल नहीं करेंगे। तो ये आपका हमने रोस्टर रूम में लिख दिया। मोस्ट अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का एग्जांपल था, मजा आ गया होगा आपको। ठीक, जहां पर इक्वल भी लगा होगा तो उसको तो शामिल कर लेंगे, है ना। और जहां पर इक्वल नहीं लगा, यहां पर इक्वल नहीं है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको शामिल किया, ये लिया। इस प्रकार देखो, इस नंबर लाइन से हमने यहां पर सारी वैल्यूज रख ली, तो आपके लिए इजी पड़ गया। नंबर लाइन से हमने दिमाग लगाया तो इजी पड़ गया, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार की अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप नंबर लाइन बना लें। प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ठीक, अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, कुछ क्वेश्चन हम इंसर्ट कर रहे हैं जो कि आपको आसानी से समझाए जा सके। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए और लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। छोटा कर आ जाए क्या? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इसे छुपा रहने दें। चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत वाली बात ना हो। चलिए, अब आप देख लीजिए। अब आप ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बेटा? हाँ सर, क्वेश्चन हमें इस समय मस्त तरीके से दिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से दिख रहे हैं। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात। ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं वो किसमें लिखे हैं, वो बात आप समझिए। सबसे पहले ये सारे एग्जाम्पल जो सर हमने लिखे हैं, वो सारे एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म में 10 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, जिनको सभी को कन्वर्ट करना है किसमें सर? किसमें करना? रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म में। किसमें करना है सर? रोस्टर। किसमें करना है सर? रोस्टर रूप में करना है। किसमें करना है सर? रोस्टर रूप में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बदल लीजिए सर, आसानी से बदल लेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये देख लीजिए, रोस्टर रूम में आपको बदलने हैं, रोस्टर या टेबुलर रूम में आपको बदलने हैं। चलिए सर, अच्छा बदल देते हैं, उसमें क्या है। चलिए भाई, तो यहां पर एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, a बराबर x सच दैट x क्या है? x बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में, यानी x नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। x नेचुरल नंबर के अंदर आने का मतलब होता है पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं ले सकते, ये होता है। और फिर x के बारे में क्या बताया गया? x जो है वो लेस है 6 से, तो x 6 से छोटे। भाई x जो है, ये देखिए, x 6 से छोटी है और प्राकृत संख्या है, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या लेना बहुत आसान है। देखिए, a बराबर 6 से छोटी, x कैसी है? 6 से छोटी है, और क्या है? x प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या लेना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया, खत्म। कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये हो गया। कोई दिक्कत हुई बताइए? भाई आसानी से हो गया ना, हो गया
भाई अगर ना हुआ हो तो हमें आप बता सकते हैं कि सर नहीं हुआ है, तो हम आपके लिए करवा देंगे। लीजिए ये हो चुका है। अब आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पर बेटा, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं ली जाती भाई। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक्स सच दैट, देखिए बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। यहां भी एक्स नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है। बिलोंग करने का मतलब होता है एक्स जो है वो प्राकृत संख्या के अंदर आ रहा है। प्राकृत संख्या पॉजिटिव होती हैं, यानी एक्स आपको लेना तो है लेकिन पॉजिटिव लेना है। कहां से कहां तक लेना है वो आगे बताया गया होगा। देखिए एक्स जो है वो 10 से, ये देखिए एक्स लेस 10, एक्स लेस 10 यानी एक्स 10 से छोटा या 10 के बराबर। ये जो लिखा है एक्स इस प्रकार से ये लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है 10, एक्स जो है वो 10 से या तो छोटा, और ये बराबर भी लगा है, या तो छोटा लीजिए, एक्स जो है या तो वो 10 से छोटा लीजिए या 10 के बराबर लीजिए। नेचुरल नंबर लेना है आपको, नेचुरल नंबर लेना है, तो 10 से छोटे या बराबर, तो हम बराबर वाला भी तो लेते हैं ना। तो ऐसे प्राकृत संख्याएं लीजिए जो 10 और 10 से छोटी हो। ठीक, 10 को भी शामिल करना है। क्यों शामिल करना है, क्योंकि देखिए ना x और इस प्रकार ये 10 लिखा है, तो यहां पर ये इक्वल लगा ना, जब इक्वल लगा होता है तो इस नंबर को भी शामिल करना होता है। बार बार ये बात हम आपको बता रहे हैं बेटा। तो 10 और 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्या लेने हैं। क्यों सर, क्योंकि x जो है वो प्राकृत संख्या है, तो 10 को भी लीजिए और 10 से छोटी सारी प्राकृत संख्या लीजिए, क्योंकि x 10, क्योंकि ये जो घुंडी है वो किधर है, वो इधर है ना x, तो ये x की तरफ इस प्रकार ये निकला है, तो ये छोटा है ना, इस प्रकार देख लीजिए। तो लीजिए बहुत इजी है, देखिए भाई b बराबर लीजिए, कैसे लेंगे, बहुत इजी। तो 1 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 के बाद 8, फिर 9 और फिर 10। बस ये प्राकृत संख्याएं लेनी है, बस ये सारी प्राकृत संख्याएं लेनी है और कुछ भी नहीं लेना है आपको। चलिए ठीक, ये देख लीजिए, ये भी एग्जांपल आपका सॉल्व हो गया है। देखिए दिख रहा है आपको, हाँ सर चलो दिख रहा है। ठीक, ये चीजें हैं, देखते रहिए। ठीक, तो यहां पर क्या था, जो x थी, x जो था वो 10 या 10 से छोटी प्राकृत संख्या थी। तो x क्या था, x या तो 10 ले सकते हैं या तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमने लिख लिया किसमें, रोस्टर रूप में। तीसरा एग्जांपल देखिए, x सच दैट x बिलोंग n, यहां भी x जो है नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है कि हमें पॉजिटिव ही लेना होगा। x क्या लेना होगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या लेना होगा। किस प्रकार की प्राकृत संख्या लेना होगा वो यहां पर बताएगा। देखो x लेस देन 20, x लेस देन 20, ये लेस देन है ना, क्योंकि x की तरफ मुंह नहीं है ना, मुंह किधर है, 20 की तरफ, तो 20 x से बड़ा है। 20 जो है वो x से कैसा है, बड़ा है, तो x 20 से कैसा होगा, छोटा। तो x लेस देन 20, x लेस देन 20 यानी x 20 से लेस देन है, छोटा है। आपको दिख भी रहा होगा भाई, ये x लिखा है, ये 20 लिखा है, तो ये जो ये इसका मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है, तो ये 20 बड़ा है, तो x कैसा हुआ, छोटा। तो x किससे छोटा है, 20 से छोटा होगा। ठीक, 20 से छोटी प्राकृत संख्या लेनी है, लेकिन इसके बारे में 20 से छोटी प्राकृत संख्या लेनी है, किससे छोटी, 20 से छोटी प्राकृत संख्या लेनी है। लेकिन और भी कुछ बताया गया, वो भी देख लेते हैं। x इज प्राइम, और x को प्राइम लेना है, अविभाज्य लेना है। ठीक भाई, ये तो हमें पता लग गया है कि 20 से छोटी प्राकृत संख्या लेना है। उसमें भी कंडीशन है कि कौन सी प्राकृत लेना है, वे प्राकृत संख्या लेने हैं जो प्राइम है, प्राइम मतलब अविभाज्य हैं। तो लीजिएगा इसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर c बराबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, ठीक, जो कि एक प्राकृत संख्या भी है। एक नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, एक प्राकृत संख्या तो है,
लेकिन साथ में x प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन जोड़ी है। और 20 से छोटे तो होने ही चाहिए, है ना, 20 से छोटे तो होने ही चाहिए, वो तो इजी है। तो 2 के बाद 3 के बाद 5, 4 नहीं ले सकते हैं। 4 एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसने एक कंडीशन और जोड़ दी कि नेचुरल नंबर के साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए, तो 4 प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए वो नहीं लिया। ठीक है। देखिए 5 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद आएगा 9, क्या आएगा 9 एक प्राइम है, ये 9 जो है। 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 11। ओहो सॉरी, एक गलती होगी भाई, कहाँ जा रहा है। 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, क्या आएगा 11, क्या आएगा 11 आएगा। ठीक, 7 के बाद 11 आएगा, और 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद आएगी 13, कहाँ तक है 20 तक। 13 के बाद क्या आएगा 17, बस 17 के बाद 19। देख लीजिए ये नंबर हुए, आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हम पानी पी लेते हैं, आप थोड़ा करने की कोशिश करिए बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ये बात हमारी समझ जाइए आप, तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन जोड़ी गई थी। देखो x सच दैट, यानी x क्या है, x जो है एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी x देखो लेना तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर लेने होंगे उसके बारे में आगे बताया गया था। कौन से नेचुरल नंबर लेने होंगे उसके बारे में आगे बताया गया था। क्या बताया गया था, x लेनी है 20 से छोटी, x कैसी लेनी है 20 से छोटे नंबर लेने हैं, और x कैसे होने चाहिए प्राइम, तो प्राइम होने चाहिए, प्राकृत संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सी प्राकृत संख्या, प्राइम प्राकृत संख्या होनी चाहिए 20 से छोटी। तो ये सारी हो गई 20 से छोटी ये। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, डी सेट है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है। यहां पर देखो x किस में बिलोंग कर रहा है, यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर चौथे में आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर चौथे में। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में जो x है वो बिलोंग किस में कर रहा है, जेड में। किस में कर रहा है बेटा, जेड में कर रहा है। यहां पर जेड से आप घबराइए मत, जेड का मतलब होता है पूर्णांक ही होता है, जेड का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्णांक। तो या तो जेड लिखा होगा, या तो उसकी जगह पर क्या लिखा होगा आई और जेड एक प्रकार का क्या होता है, पूर्णांक से डिनोट करते हैं। तो एक्स किस में आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। बस इतनी सी बात थी, हमने आपको बता दी। ठीक, अब इसे सोल्व कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए पहले इसको हम सही सेट कर दें, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए भाई लीजिए सर, इसकी भी सेटिंग बन गई है, सेटिंग बनाना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, x देखो z में बिलोंग कर रहा है, यानी x क्या ले सकते हैं, x पूर्णांक ले सकते हैं, z मतलब पूर्णांक होता है। तो अब हमारे खुला चैलेंज है, चाहे नंबर प्लस का लो, माइनस का लो, जीरो लो, क्योंकि पूर्णांक के अंदर सभी आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो कुछ भी लीजिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहां से कहां तक लेना होगा इसके लिए आगे चर्चा की गई होगी, कहां से कहां तक पूर्णांक लेने हैं इसके लिए आगे बताया गया होगा, देख लीजिए। तो x कहां से कहां तक लेना होगा, -3 से 3 तक। अभी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी करा के आए हैं, जस्ट करा के आए, देख लीजिए। ये इसमें नंबर लाइन हमने बनवाई थी ना, इसमें नंबर लाइन बनवाई थी, देखो याद करिए वो दिन, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये नंबर लाइन बनवा के आए हैं। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, तो देखो अब यहां पर देखो, यहां पर इक्वल लगा, दोनों जगह इक्वल लगा है, इसमें दोनों जगह इक्वल लगा है, यहां भी देखो इक्वल लगा है, यहां भी इक्वल लगा है। तो इनके बीच के नंबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी नंबर चाहिए। तो देखिए
कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जाना है, कहां तक, यहां तक। अब यहां पर इस प्रकार का सर्किल करिए, यहां भी इस प्रकार का सर्किल करिए, दोनों जगह इक्वल लगा है तो इस सर्किल को डॉट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? डॉट, क्योंकि इसको शामिल करना है और इसको शामिल करना है तो इसको क्या बना दिया? डॉट बना दिया। क्या बना दिया? डॉट बना दिया। इस प्रकार देख लीजिए, डॉट बना दिया। अब आप कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए डी बराबर, अब देखिए तो यहां से यहां तक सारे पूर्णांक लेने हैं तो लीजिए क्या दिक्कत है, यानी इसको भी शामिल करना है। ये डॉट बनी ना, डॉट, देखो यहां पर इक्वल लगा है, इक्वल दोनों जगह लगा है तो इन दोनों को भी शामिल करना है। अगर ये इक्वल ना लगा होता तो इनके बीच के नंबर को शामिल करते, लेकिन इक्वल लगा है तो इसको भी शामिल करना होगा। कर लीजिए, तो यहां से शुरू करिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, बस लीजिए खत्म। ये था ना, इसमें कुछ है, कुछ भी हो तो हमें बता दीजिए। ये नंबर लाइन को भी आपके लिए हम रखा रहने दें, इसे इस प्रकार यहाँ से चूज कर लेते हैं ना। नहीं नहीं वो नहीं होगा, उसे छोड़िए भाई साहब, उसमें अपनी दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, इसे हटा दे रहे हैं ना, हमने आपको समझा दिया है, समझ गए होंगे। तो ये है, ठीक। अब चलिए, ठीक, ये हमने आपके लिए ये भी करा दिया है, देख लीजिए, देख रहा है आपको। तो ये हमने 3 और 3 के बीच के सारे पूर्णांक ले लिए हैं, ये भी सोल्व हो चुका है, मस्त तरीके से सोल्व हो चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समय काफी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x सच दैट x कैसा है, x बराबर n²। जो x कैसा है उसने बताया, x बराबर n², ये बताया उसने, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर n²। और n क्या है? n नेचुरल नंबर है, यानी n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी सारे पॉजिटिव लेने होंगे, 1 से अनंत तक कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन कहां से कहां तक लेना बताया होगा। देखिए नेचुरल नंबर लेने हैं, कैसे नेचुरल नंबर लेने हैं, या तो 5 या 5 से छोटे। n जो है वो क्या है, या तो 5 या 5 से छोटे, है ना भाई। ये जो n है इस प्रकार बना है 5, इसका मतलब क्या है, n जो है वो 5 से छोटा है, तो n 5 से छोटे लीजिए और 5 भी शामिल करिए, तो 5 से छोटे क्या होंगे, 5 4 3 2 1, खत्म। तो लीजिए, उसमें क्या दिक्कत। तो जब हमने यहाँ पर समझिए ये कंडीशन दी है, x बराबर n² और n भी कहां से कहां तक लेना है, ये लेना है, तो 5 लीजिए, पहले 1 2 इस प्रकार 1 लीजिए, तो 1 लीजिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1। अब x बराबर 2 लीजिए, है ना, 2 लीजिए, तो 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। और फिर क्या लीजिए, x बराबर 3 लीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। फिर कितना लीजिए, 4 लीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितने करेंगे 16 आएगा। 5 लीजिए, x बराबर क्या लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो ये आए हैं, ये सारे आ गए, ये सारे नंबर्स आ गए, इसी तरीके से हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, n या तो 5 लेना या 5 से छोटे प्राकृत संख्याएं लेनी है, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या यही सारी है, तो लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आसानी से लिखिए भाई, आसानी से लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिए, आसानी से लिख लीजिए। चलिए भाई, लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। तो ई वाला है, इसमें क्या है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सेट्स हमारा बन चुका है, ये सेट्स हमारा बन चुका है, हमने आपको समझा भी दिया है और सेट्स भी बनवा दिया है। ठीक, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेंगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी बेटा, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन कई पेंशन लेने। चलिए यहाँ पर ओके, ये है भाई, n लेना है वो 5 से छोटा लेना है, तो 5 से छोटा और या 5 को भी इंक्लूड करना क्योंकि इक्वल लगा है, तो ये हमने इस प्रकार निकाल लिए, समझा भी दिया, निकाल भी लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 बराबर क्या है, x बराबर क्या दिया है, x किस प्रकार है, x बराबर 3n और n प्राकृत संख्या है, यानी x बराबर 3n है और n का है 5 तक। तो वेरी इजी भाई, x बराबर आपने दिया है, आप समझने की कोशिश थोड़ी करिए। ओहो हो, ये क्या हुआ भाई, ये बहुत बड़ा बवाल कर देगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसे बना रहने दीजिए। देखिए क्या है, ये f है, ये देखो क्या है, यहाँ पर दिया गया है x बराबर दिया गया है 3n, यानी x बराबर दिया गया है 3n। n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, गिवन है, कहां से कहां तक है,
n जो है वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, यानी कि 5 5 से छोटी लेनी होंगी, 5 5 से छोटी लेनी होंगी। तो लीजिए x बराबर 1 रखिए तो 3 आया, x बराबर n बराबर 2 रखिए तो 6 आया। इस प्रकार आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत, कर लीजिए सोल्व। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है बच्चे, कैसे हम आपको ये बात बताएं। चलिए सोल्व करा दे रहे हैं। कितना है f, तो af है, af है। अब देखिए af है, करिए तो क्या ले 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 आएगा, 4 रखेंगे 4 तियां 12 आएगा, 5 रखेंगे 5 तियां 15 आएगा। ये हम 5 तक ले सकते हैं, क्योंकि n कहां से ले सकते हैं, 1 से 5 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है। समझ में आ रहा होगा ना, समझिए भाई, समझना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये है ठीक, एफ भी हो चुका है ठीक। अब आइए इसके बाद ये नेक्स्ट जी वाला 7 नंबर। 7 देखो x बिलोंग कर रहा है n में, x बिलोंग n में कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर लेने होंगे। कहां से कहां तक लेने होंगे, 5 और 12 के बीच के। देखो यहाँ भी इक्वल नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं, तो ना तो 5 शामिल करेंगे और ना तो 12 शामिल करेंगे, कहीं पर इक्वल नहीं है। तो ना तो 5 शामिल करेंगे ना तो 12 करेंगे, देखिए बीच लेंगे, जैसे 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं 11 तक ठीक। तो आसान हो जाएगा, करिए, इसे सोल्व करा दे रहे हैं ना, इजी है, इसमें कुछ है नहीं बेटा। तो ये जो है जी नंबर का सोल्व करिए। तो जी नंबर कैसे सोल्व करेंगे, 5 यानी 6 लेंगे, 6 7 8 9 10 11, ये इस प्रकार ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ठीक, अब देखिए 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर क्या है सर, देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर है आपका x सच दैट x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वेरी इजी, ये तो आपको पता है ना, अभी करा के आए हैं इंग्लिश अल्फाबेट, A I O U। लीजिए ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, 9 है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ हैविंग मतलब 30 दिनों वाले महीनों के नाम लिखिए। तो आसान है, आप लिख सकते हैं, जो 30 दिन के महीने होते हैं ना उनके नाम लिख लीजिए। तो वो आप ये लिख सकते हैं, ये कर लीजिए। नेक्स्ट हम आपको 10 नंबर हम आपको सोल्व करा दे रहे हैं, 10 नंबर का आपको हम सोल्व करा दे रहे हैं, बाकी आप ये कर लीजिए। x क्या है, x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, x इज ए ओड एंड। x देखो x नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, जो x आ रहा है ये देखो x जो है नेचुरल नंबर तो लेना होगा। नेचुरल नंबर मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर तो लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन और कंडीशन दी गई x इज ओड नंबर और 10 से छोटे ओड नंबर लेने होंगे, 10 से छोटे ओड नंबर लेने होंगे और वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 10 से छोटे ओड नंबर आसान हो जाएंगे, 10 से छोटे ओड नंबर लीजिए। तो 10 से छोटे ओड नंबर क्या होते हैं, चलिए भाई जे बराबर 10 से छोटे ओड नंबर लीजिए, ओड होने चाहिए है ना, विषम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, विषम। चलिए भाई विषम लेते हैं, तो 10 से छोटे विषम लीजिए। तो 1 है ना, 1 विषम है, और 2 3 5 है, 7 है विषम, और 9 है, बस 10 से छोटे, बस ये हो गया, वेरी इजी। तो अगर इन सवाल की आपने ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप कहेंगे सर हाँ आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बहुत समझ में आएगा बच्चे, बहुत समझ में, मेरा ये प्रॉमिस है आपसे। अब इसी प्रकार ये जो रोस्टर फॉर्म दी है, ये रोस्टर फॉर्म दी है, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो रही है? अगर ये रोस्टर दिया होगा इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान होगा। एक बता देना, एक बता दें, या कहां से कहां तक है, ये है 1 से 5 तक। देखिए जैसे यहां पर हम आपको एक बता दे रहे हैं, जैसे आपको समझ में ना आए। 1 से 5 तक a बराबर है 1 2 3 4 5। ये किस फॉर्म में लिखा है ये आप जानते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। किस में लिखना है, समुच्चय विधि में, समुच्चय निर्माण विधि मान लीजिए, आप सही से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखना है तो वेरी इजी, आप लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखिए ये किस में लिखा है,
रोस्टर रूम में, इसे किसमें लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स मान के। तो इन सभी को एक्स मान लीजिए, इन सभी को, इसके अंदर जो एलिमेंट है इसके अंदर एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, सच दैट लगाइए, एक्स बताइए उसे क्या है, तो ये सारे प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है ना। तो एक्स जो है वो एक से भाई जो एक्स है वो क्या है उन्हें बता दीजिए। अरे चलिए भाई दोबारा कर ही दे रहे हैं, तो इसे एक्स मानिए, एक्स क्या है वो उन्हें बता दीजिए। एक्स क्या है, एक्स जो है वो है ना 1 और 5 तक प्राकृत संख्याएं हैं, बस देख लीजिए यही था। देखिए अच्छा एक्स जो है 6 से सभी प्राकृत संख्या, 6 से छोटी, ये भी वही बात है और ये भी वही बात, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है, ये भी ठीक चलेगा, ये भी सही है। और इसे और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर इन सभी को x मान लीजिए, ये सब प्राकृत संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो कैसी प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी है, तो x जो है 6 से छोटी कर लीजिए और x बिलोंग किसमें करेगा, नेचुरल नंबर में। बस सोल्व हो गया, कोई दिक्कत हो रही। एक एग्जांपल और दिखा दे क्या, जैसे यहां पर एक और हम ले रहे हैं, ये जो है एक सेट ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, तो बदल लीजिए, इन सभी को x मान लिया, सच दैट लगाइए। अब x देखो ये सब प्राकृत संख्या है 9 से छोटी, तो x क्या है, प्राकृत संख्या है 9 से कैसी है, छोटी है, ठीक है। और x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, बस इसे बता दीजिए, ये सोल्व हो गया। और कोई अच्छा और एग्जाम्पल ले लें जो आपको समझा दें। चलिए और एक अच्छा लेते हैं एग्जाम्पल, क्या समझाते हैं, हाँ ठीक है, ये बताते हैं 1 4 9 16 25, ठीक, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, और है 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, नाइस, बस इतना ही है, ठीक। अब ये देखो, अब समझिए आप, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये किस में लिखा है, आप कहेंगे ये सर रोस्टर में लिखा है, किस में लिखा है, रोस्टर रूप है ये। अब इसको किस में बदलना है, इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर मेथड, इसमें बदलना है, सेट बिल्डर मेथड। तो a बराबर इसमें बदल लीजिए, सेट बिल्डर मेथड में, आसान हो जाएगा ना। किस में बदलना है, सेट बिल्डर मेथड में बदलना है। कैसे बदलेंगे, बहुत इजी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेट बिल्डर मेथड में कैसे बदलेंगे, अब देखिए समझिए, इन सभी को क्या मानिए, x। अब सच दैट लगाइए, बताइए उन्हें x कैसे है। आप खुद भी देखो, ये 1 का स्क्वायर लग रहा है, ये 2 का लग रहा है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, यानी ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 5 तक स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 यानी ये प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 कैसी हैं, ये सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, 5 तक। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय, स्क्वायर का समुच्चय है ना। तो x जो है, ये बात समझिए, ये सब क्या है, 1 से लेके 1 2 3 4 5, ये सबके स्क्वायर हैं, ये क्या है, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये सब, ये क्या है, इन्हें सब n मान लीजिए, n का स्क्वायर, भाई ये जो है ये n मान लीजिए, ये 1 से 5 तक ये n माना, तो इस पे स्क्वायर लगाया। n बिलोंग करता है कहाँ तक, नेचुरल नंबर में, है ना, नेचुरल नंबर है ये n स्क्वायर, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक है ये भी बताइए उन्हें। तो 6 से छोटे हैं जो n है, n कहाँ से कहाँ तक लेनी होगी भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप थोड़ा समझ के चलिए। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, ये तो हमने लगा दिया सच दैट, ये क्या लगा दिया, सच दैट, लेकिन कैसे, ये देखो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर, यानी सभी प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर है, यानी ये सभी प्राकृत संख्याओं का, यानी n का स्क्वायर है। x जो है x बराबर जो है वो n का स्क्वायर है 5 तक, 1 से 5 तक है, ठीक। और n कहाँ से कहाँ तक है, n जो है या तो 5 होगी या तो 5 से छोटी होगी, 5 से छोटी या 5 होगी, ठीक, इस प्रकार। और n बिलोंग किसमें करेगी, नेचुरल नंबर में। देख लीजिए, ये इस प्रकार हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर इजी निकला।
इजी है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। हमने आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, अच्छे समझाने की कोशिश की है, समझ लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्लास था, आप मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, और अगर जहां पर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर से या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके बता सकते हैं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को दोबारा आपको शॉर्ट के माध्यम से भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। चलिए।